हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। एक समस्या आप लोगों ने बताई असर्शन रीजन की। हम ऑब्जेक्टिव सिंपल लेके चल रहे हैं कि समस्या से समाधान तक पहुंच जाएं। अब असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज पर मैंने 1000 बार आपको सेशन में बात बता दी होगी, आपने भी 1000 बार सुन ली होगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब क्योंकि अब एग्जाम कल देना ना, तो अब एक बार ऐसा सब लग रहा है कि एक बार नया नया ताजा ताजा एक बार सब पता चल जाए तो अच्छा रहे। तो देखो, असर्शन रीजन को सॉल्व करने की 3 स्टेप होती है सिंपल। जितना आप लोग डरते हो चीजें उतनी आसान होती है। पॉइंट ये कि समझने की कोशिश करो। 3 स्टेप होती है सिंपल सी, उन 3 स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। असर्शन रीजन आया आपके सामने, तो पहली स्टेप ये होती है, जब भी आप असर्शन रीजन को देखते हो ना, तो सिर्फ ये देखो पहली स्टेप में कि क्या असर्शन सही है। सिर्फ ये देखो, अगर आपका पहली स्टेप में आपने देखा कि नहीं असर्शन गलत है, तो आपको आंसर वही मिल जाएगा, आपको आगे से लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दी फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इवेंट दैट मार्क द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो पहला स्टेप, क्या असर्शन सही है। अगर असर्शन सही है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस केस में दिख रहा है कि हाँ असर्शन सही है, तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे। अगर मान लो असर्शन गलत होता, जैसे यहां लिखा होता दी रशियन रेवोल्यूशन was an influential event that marked the age of revolution in Europe, तो क्या होता है कि असर्शन गलत हो गया, तो पहली ही स्टेप में आपको आंसर मिल जाता कि अगर असर्शन गलत है तो जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें आपका उन ऑप्शंस में जैसे आपका ए बी सी डी, तो डी वाला ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो असर्शन फॉल्स हो गया मतलब ऑटोमेटिकली दोनों फॉल्स नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर डी मिल जाएगा। समझ में आया? तो अगर स्टेप 1 पे ही आपको आंसर पता करना है तो ये चेक करो। क्या चेक करो? स्टेप 1 पे ही अगर आंसर पता करना है तो कि क्या असर्शन सही है गलत है। अगर मान लो गलत हो गया तो पहले ही आंसर मिल जाएगा, नहीं तो अब स्टेप 2 पे जाएंगे हम। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये कहती है आपकी, स्टेप 2 ये कहती है कि इज द रीजन ट्रू। तो अब रीजन पे आ जाओ। ठीक है, स्टेप 1 चेक हो गया कि असर्शन तो ट्रू है, अब डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब आ जाओ क्या, क्योंकि डी फॉल्स हो ही नहीं सकता है। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है कि चेक करो रीजन ट्रू है क्या। तो अगर रीजन ट्रू होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब पढ़ेंगे हम कि दी फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड दी सोवरेनिटी फ्रॉम दी मोनार्क टू पीपल। तो ये रीजन ट्रू है। अब रीजन ट्रू है तो स्टेप 3 पे जाएंगे। अगर रीजन गलत होता तो आपको आंसर वही मिल गया, क्या कि रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी जो होता वो आपका सही आंसर हो जाता। तो इस केस में सी सही आंसर होता अगर आपका रीजन फॉल्स होता तो, लेकिन रीजन ट्रू निकल गया। तो यहां पे रीजन के ट्रू होने से दुख हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। और यही दिक्कत देती है। सर पहली 2 स्टेप तो हम कर लेते हैं, तीसरी स्टेप बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। और इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको यह पता लगाने की एक टेक्निक दे दूं कि कैसे ये कंफर्म किया जाए कि वेदर द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। तो स्टेप 3 यही होता है आपका कि इज द रीजन करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। ठीक है, अब आपको यहां पे 2 स्टेप चेक करने के बाद में आप कहां पहुंच जाते हो। 2 स्टेप चेक करने के बाद आप यहां पहुंच जाते हो। मान लीजिए जैसे अगर ये लिखा है कि दी फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड दी सोवरेनिटी फ्रॉम पीपल टू मोनार्क, तो आप ऑप्शन सी लगा ही देते। लेकिन अब अगर ये ट्रू निकल गया, तो ट्रू निकल गया तो ना ऑप्शन सी आपके ऑप्शन में बचा है, ना ऑप्शन डी आपके ऑप्शन में बचा है। सी और डी दोनों नहीं लगा सकते हो। अब ए और बी में लड़ाई है। ए क्या कह रहा है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन असर्शन और रीजन दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यह कैसे पता किया जाए, स्टेप 3 कैसे चेक की जाए। तो देखो उसका सीधा समाधान है। एक तरीका ये होता है कि आप बिकॉज लगा दो, रीजन मिटा के बिकॉज लगा दो। जैसे अगर आप देखोगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एन इन्फ्लुएंशियल इवेंट दैट मार्क्ड द एज ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूरोप बिकॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू पीपल। तो बिकॉज लगाने पे अगर असर्शन और रीजन में एक सुर और ताल मिल रहे हैं ना, दोनों एक ही बात को जस्टिफाई करते हुए लग रहे हैं, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। सर ये इतना आसानी से नहीं होता है, तो इसके लिए एक और टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। वो एक और टेक्निक क्या है? वो एक और टेक्निक आपकी ये है कि आप असर्शन को क्वेश्चन बना दो। असर्शन को क्वेश्चन बना दो कैसे कि हाउ डिड या व्हाई डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एन इन्फ्लुएंशियल इवेंट दैट मार्क्ड द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा क्या इन्फ्लुएंशियल था कि जिसने एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब आपने असर्शन को सवाल बना दिया, तो अगर असर्शन सवाल होता तो क्या उसका जवाब रीजन में निकल रहा है, ऐसे करके देखो। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू पीपल एंड बिकॉज ऑफ दिस इट मार्क्ड द रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो हां, ये इसका रीजन जो है, ये रीजन जो है वो असर्शन का क्वेश्चन बनने लायक है। मतलब रीजन जो है असर्शन को अपना क्वेश्चन बनाने लायक है कि हाँ
ये क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका आंसर रीजन जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरह से आपको रिलेशन देखना है तो दो टेक्निक है, या तो रीजन के जगह बिकॉज लगा के देख लो, समझ में आ रहा है। अगर उसमें दिक्कत जा रही है तो फिर आप असर्शन को क्वेश्चन बनाओ और देखो कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर रीजन दे पा रहा है। तो इन सिंपल 3 स्टेप्स के थ्रू आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, इन सिंपल 3 स्टेप्स के थ्रू आप बहुत आसानी से असर्शन रीजन को टैकल कर सकते हो। इसमें नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो भी समस्याएं होती है तो समस्या से समाधान सीरीज जो है, इसमें मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट दूंगा, वहां पे कमेंट्स में डाल दीजिएगा एंड विल गिव यू सोल्यूशन ओवर दैट। और दूसरी समस्या का सबसे बड़ा समाधान वो जो होने वाला है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो आप शायद कहीं ना कहीं इस समय पे लिखते हो, बोलते हो, मिस करते हो, उस चीज पे एक सरप्राइज आपको 15 तारीख को एग्जाम देकर आओगे उसके बाद मिलने वाला है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।